नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। धनतेरस के उपलक्ष्य में लोगों ने जमकर की आभूषणों की खरीदारी। धनतेरस में खरीदारी करना माना गया है शुभ। नटनेहड़ गांव को नहीं किया गया नटनेहड़ पंचायत में शामिल। गांव के पंचायत में शामिल करने के लिए नटनेहड़ वासियों ने की मांग। सीपीआईएम हमीरपुर ने की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महंगाई के खिलाफ जमकर किया था विरोध। और 2005 से कुष्ठ आश्रम में रोगियों के लिए नहीं मिल रही दवाइयां। कुष्ठ रोगियों ने अस्पताल शुरू करवाने की सरकार से मांग। धनतेरस हिंदू धर्म के त्योहारों में से एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसी त्योहार के उपलक्ष्य में मंडी की प्रसिद्ध ज्वेलर्स में लोगों ने आभूषणों की जमकर खरीदारी की। वहीं बर्तन भी लोगों ने खूब खरीदे। मंडी के प्रसिद्ध स्वर्ण आभा ज्वेलर्स में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने जमकर सोने के साथ कई अन्य प्रकार के आभूषण भी खरीदे। वहीं लोगों ने के चैनल की टीम को बताया कि हर तरह की खरीदारी करना शुभ रहता है। हम तो दिवाली के ऊपर लक्ष्य में ले रहे हैं ना भाई, चलो दिवाली आई है, जैसे भाई दूज आई है तो भैया अपने बहन को देते हैं ना कुछ न कुछ, तो गिफ्ट के तौर पर हम भी दे देंगे माड़ा मोटा सामान। जैसे एक सूट दे दिया, ऊपर से थोड़े पैसे रख दिए, थोड़ा सोना दे दिया। धनतेरस की बधाई देते हुए स्वर्ण आभा के मालिक ने बताया कि जब समुद्र मंथन के दौरान महर्षि धनवंतरी स्वर्ण कलश के साथ प्रकट हुए थे और उन्होंने वरदान दिया था कि धनतेरस के दिन कोई भी सोने का आभूषण खरीदेगा तो वह धन आगामी समय तक बढ़ता रहेगा, कभी भी कमी नहीं होगी। वहीं स्वर्ण आभा में भारी संख्या में लोगों ने आभूषणों की खरीदारी भी की। आज का दिन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो महर्षि धनवंतरी स्वर्ण कलश के साथ, अमृत के साथ प्रकट हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि अगर आज के दिन आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो बढ़ता ही जाएगा, कभी भी कम नहीं होगा। और बहुत ही शुभ दिन है दोस्तों, इसलिए आप आइए और हमारे पास आभूषण खरीदिए। और आभूषण खरीदते हुए आभूषण की गुणवत्ता का बहुत ध्यान रखिए। आप डिस्काउंट्स पे मत जाइए दोस्तों, आप आइए और आप चेक कीजिए कि आप क्या खरीद रहे हैं। लोगों की माने तो धनतेरस में बर्तनों की खरीदारी करना शुभ रहता है। महन जनरल स्टोर में उपलब्ध आकर्षक बर्तनों के ग्राहकों ने भी जमकर खरीदारी की। आज धनतेरस का दिन है, दिवाली से 2 दिन पहले आता है ये। और जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है धनतेरस है, तो आज वैसे बर्तनों की खरीदारी शुभ मानी जाती है, इसलिए आज हमने भी खरीदारी की है। यहाँ पे हम प्लेट्स वगैरह ले रहे हैं और बाकी हाउस होल्ड की जितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग लेना पसंद करते हैं। धनतेरस में लोगों का रुझान ज़्यादा स्टील के बर्तनों की तरफ होता है, पर अप्लाइंसेस, स्टील के बर्तन, अप्लाइंसेस और क्रॉकरी में आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आजकल लोग माइक्रोसेव बर्तन हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इन सब की तरफ रुझान होता है और शुभ माना जाता है। और ज़्यादा जो है डेकोरेटिव आइटम्स आजकल चल रही हैं, स्टील के बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन, आजकल काफ़ी वैरायटी आ गई हुई है, तो वो सब कुछ आजकल प्रेफर कर रहे हैं लोग आजकल लेना, उसकी तरफ ज़्यादा रुझान है आजकल। बाकी शुभ है तो तभी आपके सामने रश भी है, तो लोग खुशी खुशी सब कुछ ले रहे हैं। ज़्यादा लोग स्टील के और तांबा, पित्तल, ये चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं लोग। और ये खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? शुभ, एक तो ये जो बर्तन होते हैं घर की शोभा है, इन्हीं में जब हम खाना खाते हैं तो इसी को हम शुभ मान के ही तो खरीदते हैं। घर में इसके लिए इससे इसी शुभ मान के तभी तो खरीदते हैं। वहीं धनतेरस के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण ज्वेलर्स में भी काफी संख्या में लोगों ने आभूषणों की खरीदारी की। धनतेरस और दिवाली में लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कि स्वयं धन की देवी है। श्री कृष्ण ज्वेलर की तरफ से सभी वासियों को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं।
धनतेरस बहुत ही शुभ मुहूर्त गिना जाता है सोना और आभूषण खरीदने के लिए। यह दिन सभी तरह से शुभ है। इस दिन कोई भी कार्य करना शुभ गिना जाता है। इसी कारण आप देख रहे हैं कि बाज़ार में भी कितनी चहल पहल है और लोग खरीदारी कर रहे हैं, आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं और अन्य हर प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी हो रही है। माना जाता है कि धनतेरस और लक्ष्मी के दिन जो भी खरीदारी की जाए वो उसमें हर तरफ से बढ़ोतरी होती है और घर में खुशियाँ आती हैं। हम यही चाहते हैं कि हर परिवार में खुशियाँ आए, खुशहाली आए और मंगलमय हो। एक बार फिर से हमारी तरफ से सभी को दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं। आपको बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस के दिन पूजन एवं दीप दान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीप दान की प्रथा का भी प्रचलन शुरू हुआ है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमीरपुर में सीपीआईएम ने बढ़ती महंगाई, मनरेगा और श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में एक रैली निकाली। रैली के दौरान सीपीआईएम और सीटू के तहत आने वाली विभिन्न यूनियनों के सदस्यों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को लेकर हमीरपुर में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के साथ सीटू की विभिन्न यूनियनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीपीआईएम के प्रदेश महासचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि आज के दौर में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों को श्रमिकों के विरुद्ध बदलाव की तैयारी की जा रही है और पूरे देश भर में मनरेगा का बजट कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों की बजाय औद्योगिक घरानों की ज्यादा चिंता कर रही है, जो कि सरासर गलत है। सीएचयू के राष्ट्रीय आह्वान पर और पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ पहली बार देश में हुआ कि किसी सरकार के राज में 200 रुपये किलो दाल बिक रही है, 150 रुपये किलो तेल बिक रहा है, लोगों का उजरत बढ़ नहीं रहा, मनरेगा का पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा का 225 करोड़ रुपया हो गया 600-650 करोड़ से। ये सरकार बड़े बड़े स्टोरियों और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रही है, धना सेठों के लिए काम कर रही है और इसलिए इसको गरीब आदमी को कुछ चिंता नहीं है। नारों पर ज़्यादा विश्वास करती है और काम पर कम विश्वास करती है। सीपीआईएम के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हमीरपुर में रैली का आयोजन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। राज्य में बढ़ते वन माफिया से बचने के लिए सुंदरनगर में महिला फॉरेस्ट गार्ड को मार्शल आर्ट के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि महिला गार्ड खुद को बचा सके और वन माफियाओं के खिलाफ सख्ती से निपट सके। आपको बता दें कि सुंदरनगर में इन दिनों महिला गार्ड की 6 महीने का प्रशिक्षण जारी है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग संस्थान सुंदरनगर में इन दिनों महिला फॉरेस्ट गार्ड को मार्शल आर्ट का कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाल ही में वन विभाग में भर्ती हुई महिला फॉरेस्ट गार्ड के 50 सदस्यीय बैच का करनोड़ी स्थित संस्थान में 6 माह की ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग के दौरान महिला गार्ड को जहां वानिकी क्षेत्र की बारीकियों का अध्ययन करवाया जा रहा है, वहीं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में आत्मरक्षा और वन माफिया से निपटने के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक SK गुप्ता ने बताया कि महिला गार्ड को फॉरेस्ट्री से संबंधित ज्ञान के साथ शारीरिक तौर पर भी मजबूत करने के लिए आत्मरक्षा का कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस समय हमारे यहाँ 50 लेडी फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग चल रहा है। ये 6 महीने का कोर्स है और इसमें सभी की सभी जो है अभी जो फ्रेश रिक्रूटमेंट हुई है उसके तहत ये लड़कियां हैं, इन सब का ये कोर्स चल रहा है। इस ट्रेनिंग का हमारा जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ फॉरेस्ट्री से संबंधित ज्ञान का नहीं है, उसके साथ ही सुबह के समय फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेनिंग है वो भी कंपलसरी है और शाम के समय खेल है वो भी कंपलसरी है। गौर है कि इन दिनों राज्य में वन माफिया सक्रिय हो गए हैं, जिससे निपटने और आत्मरक्षा के लिए सुंदरनगर में इन दिनों महिला गार्ड को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त जा रहा है छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के चैनल।
गुप्ता सेल परचेज सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेर में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह, शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। आम आदमी पार्टी मंडी द्वारा निशुल्क सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। सदस्यता अभियान के बारे में पार्टी जिला उपाध्यक्ष हरदेव सिंह ने बताया कि सदस्यता अभियान को लेकर मंडी जनता में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 2017 में होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को अधिक से अधिक बहुमत दिलाना है। पिछले कल से हमने आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान मंडी में चलाया हुआ है और लोगों में सदस्य बनने के लिए बहुत उत्साह है। ये आम आदमी पार्टी का जो सदस्य अभियान है, ये इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग चले हैं। यह आने वाले 2017 में हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने। आज का जो हमने सदस्यशिप को यहाँ पे शुरू किया, आज की डेट में सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक 250 सदस्य ने हमारा अभियान में भाग लिया है। लोगों ने सदस्यता ली है। 250 लोगों ने आज सुबह 8 बजे से 2 बजे तक हमारे 250 लोग सदस्य बन चुके हैं। सुंदरनगर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश चमवाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राकेश चमवाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। राकेश चमवाल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं कि पंचायती चुनाव को पार्टी सिंबल पर न करवाने का निर्णय लिया है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर पंचायत के चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और भाजपा को बहुमत दिलाया जाएगा। जी की सरकार थी, उसमें हमने स्थानीय निकायों के चुनाव पार्टी सिंबल पर उसमें हुए थे और नगर परिषद, नगर पंचायत में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट हुआ था, जिससे उस नगर परिषद में या नगर पंचायत में एक स्थिरता का वातावरण रहा। लेकिन कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता अपनी हार से डरे हुए हैं, जिस कारण से उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होंगे। उनको पता है नहीं होंगे तो कुछ लोगों को डरा धमकाकर नगर परिषद, नगर पंचायतों में अपने अध्यक्ष बनाने का जोर जबरदस्ती से प्रयास वो करने का उनकी मंशा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए और स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और निश्चित तौर पर अधिकतर पंचायतों में और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चुनकर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
मंडी जिले के अंतर्गत आने वाली नटनेहड़ गांव का एक प्रतिनिधि मंडल जिला उपायुक्त संदीप कदम से मिला और एक मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने अवगत करवाया है कि ग्राम पंचायत नटनेहड़ में गांव नटनेहड़ को शामिल न कर बहल पैड़ी पंचायत में शामिल किया गया है, जो कि नटनेहड़ गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जबकि नटनेहड़ पंचायत मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव नटनेहड़ को ग्राम पंचायत में शामिल न करने पर नटनेहड़ प्रतिनिधि मंडल ने विरोध जताया है। पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान मुरलीधर यादव ने बताया कि गांव नटनेहड़ को ग्राम पंचायत बहल पैड़ी में शामिल करवाया गया है। उन्होंने कहा कि नटनेहड़ गांव से ग्राम पंचायत बहल पैड़ी लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जबकि नटनेहड़ पंचायत मात्र 2 किलोमीटर दूर है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नटनेहड़ गांव को ग्राम पंचायत नटनेहड़ में शामिल किया जाए, ताकि लोगों को ग्राम पंचायत पहुंचने में आसानी हो सके। क्योंकि हमारी पंचायत नटनेहड़ थी, उसका नामो निशान मिटा दिया गया है और उसे नटनेहड़ जो 3 हॉल है वो पैड़ी में बहल पैड़ी में मिला दिए गए हैं और नाड़ा में नई पंचायत दे दी गई है। उसके विरोध में कि अगर नटनेहड़ में हमें पंचायत न दी गई तो हम पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसी बारे में हम जिलाधीश महोदय से मिलने के लिए आए हैं आज। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि हमारी जो पंचायत नटनेहड़ है, ये शुरू से जब 1950 से पहले जब पंचायतें बनी है उससे नटनेहड़ ही नाम है इस पंचायत का, तो आज इसका नामो निशान मिटा दिया गया। जबकि नटनेहड़ गाँव जो है वो एक्चुअली में मंडी जिला का ट्राइबल आबादी है, इसमें 80% ट्राइबल आबादी है उस गाँव की, तो इसलिए नटनेहड़ का नाम अनुसार ही मिटा दिया। एक तरफ कहते हैं सरकार की हम ट्राइब विकास की हिमायती है, दूसरी तरफ नाम ही मिटा दिया, शामिल किया गया, जिसका हम पुरजार विरोध करते हैं। उसके लिए 2 खड्डे हमें क्रॉस करनी पड़ेगी, आने जाने का साधन कोई नहीं है और उसमें 15 से 20 किलोमीटर हमें बाय बस जाना पड़ेगा बैल पैड़ी में काम करवाने के लिए, जिसके लिए बूढ़े हैं या बच्चे हैं वो जाने में असमर्थ होंगे। मंडी जिले के अंतर्गत आने वाली नटनेहड़ पंचायत का परिसीमन के समय विभाजन किया गया है, जिसके चलते गांव नटनेहड़ को बहल पैड़ी में शामिल किया गया, जबकि विभाजन से पहले गांव नटनेहड़ ग्राम पंचायत नटनेहड़ में ही शामिल था। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल। किरण एम्पोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, Micromax, Gionee, Intex, Panasonic, Lava and Microsoft. We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी प्रचुन व्यापारी मंडल ने जिला उपायुक्त संदीप कदम से मुलाकात की और उपायुक्त से मांग की है कि आगामी वर्षों में दिवाली से पहले पडल मैदान में दिवाली मेले का आयोजन किया जाए। फिलहाल इस मांग को लेकर जिला उपायुक्त संदीप कदम ने व्यापार मंडल को आश्वासन भी दिया है।
व्यापार प्रचुन मंडल मंडी के सदस्यों ने जिला उपायुक्त संदीप कदम से मांग की है कि पटाखों की रिटेल सेल को मंडी शहर में ही रखा जाए। वहीं व्यापार मंडल ने आगामी वर्ष में दिवाली से पहले पड्डल मैदान में दिवाली मेले का आयोजन करवाने के लिए जिला उपायुक्त से मांग की है, जिसके चलते जिला उपायुक्त ने मेला करवाने के लिए आश्वासन भी दिया है। वहीं मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा कि प्रशासन ने मंडी जनता की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पटाखों के स्टॉल पड्डल मैदान में लगाए हैं, जो कि प्रशासन द्वारा लिया गया एक बेहतर फैसला है और जिसका व्यापार मंडल स्वागत करता है। जैसे पहले की भांति पटाखों की जो रिटेल सेल है वो शहर के बीच में रखी जाए, जिससे कि उनकी जो सेल है वो ज़्यादा हो और उनका माल जो पूरा बिक जाए, क्योंकि छोटे छोटे गरीब व्यापारी हैं, 25-30 हज़ार से लेकर के 50 हज़ार तक के पटाखे खरीदते हैं और आगे उसको परचून में बेचते हैं। लेकिन जिला प्रशासन मंडी ने इस बार पटाखे बेचने का निर्णय पड्डल में लिया। हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जनहित में सुरक्षा मायने रखती है। और जिस तरीके से आरंभ सेक्ट 144 धारा के तहत जो परचून के जो पटाखा विक्रेता हैं उनको पड्डल ग्राउंड में निःशुल्क स्टॉल लगा के दिए हैं, तो उसके लिए हम जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो हमें हल्का सा जो हमें एक गरज है, एक रंजिश है और एक थोड़ा सा ये भी एक हैरानी सी है कि सिर्फ पटाखे वालों को ही क्यों पड्डल में भेज दिया गया, क्योंकि ये मेला तो सबका होता है। जैसे हमारे डीसी महोदय साहब से हमने बात की है, उन्होंने हमें कुछ समय दिया है और उस समय का हम अभी इंतजार कर रहे हैं। वहीं जिला उपायुक्त संदीप कदम ने मंडी वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और आग्रह किया कि पर्यावरण सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पटाखे जलाएं। मैं सभी मंडी वासियों को और प्रदेशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यह आशा करता हूं कि सभी को यह दिवाली सुखमय, समृद्धिमय और स्वास्थ्यपूर्ण जाए। मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि दिवाली मनाते वक्त सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, किसी भी तरीके की आगजनी से बचे, बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों पे ध्यान दें और पर्यावरण का ख्याल रखते हुए दिवाली मनाएं। गौरव है कि मंडी परचून व्यापार मंडल ने मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष की अगुवाई में जिला उपायुक्त संदीप कदम से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर भी जिला उपायुक्त को अवगत करवाया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। माता त्रिपुरा बूढ़ी भैरवा के बांठड़ा के उपलक्ष्य पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। स्पोर्ट्स क्लब पंडोह के सचिव पवन ठाकुर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सीनियर और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जाएगा। उन्होंने सभी टीमों से अनुरोध किया है कि 11 नवंबर तक अपना नाम दर्ज करवाएं। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माता त्रिपुरा बूढ़ी भैरवा के जो हमारा बांठड़ा होता है उसके उपलक्ष्य में हम खेलकूद प्रतियोगिता करवा रहे हैं, जिसमें अंडर 14 के भी है और दूसरे सीनियर वर्ग के खिलाड़ी भी आएंगे। तो मैं 11 तारीख तक अपनी जो एंट्री हर टीम में मतलब जमा करवा दें। तारीख को इसका शुभारंभ श्री इंद्रजीत शर्मा जी, जो कि पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, वो करेंगे तथा समापन समारोह के लिए हमारे जिला परिषद सदस्य श्री श्यामलाल जी, जो कि हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी है, वो समापन समारोह करेंगे। तो सभी टीमों से अनुरोध है कि वो 11 तारीख तक अपनी जो भी एंट्री हो जमा करवा लें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धनतेरस के उपलक्ष्य में लोगों ने जमकर की आभूषणों की खरीदारी। धनतेरस में खरीदारी करना माना गया है शुभ। नटनेहड़ गांव को नहीं किया गया नटनेहड़ पंचायत में शामिल। गांव के पंचायत में शामिल करने के लिए नटनेहड़ वासियों ने की मांग। सीपीआईएम हमीरपुर ने की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महंगाई के खिलाफ जमकर किया था विरोध। और 2005 से कुष्ठ आश्रम में रोगियों के लिए नहीं मिल रही दवाइयां। कुष्ठ रोगियों ने अस्पताल शुरू करवाने की सरकार से मांग।